तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग आरआरबी के रिसेंटली एग्ज़ाम के साइंस और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। और पता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, मतलब और साइंस के क्वेश्चन इतने अच्छे हैं ना कि आने वाले आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको डेटा पूछ रहा है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर साइंस का क्वेश्चन आप लोग देखते या सॉल्व करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोला है कि विटामिन B12 आमतौर कहाँ से नहीं मिलता है। तो विटामिन B12 का जो मेन सोर्स होता है ना, वो नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये प्लांट वेस्ट जो मतलब पौधे वेस्ट जो ये होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पादप खाद्य पदार्थों में। नंबर 2 पूछा है, सिनकोना वृक्ष किस भाग से मलेरिया के उपचार के लिए पाया जाता है, ठीक है। पार्क छाल बोलते हैं, छाल से पाया जाता है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे लगता है ना कि किसी पीवाई मतलब किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एसएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकता। मोस्टली जो है क्वेश्चन रिपीटेड ही होता है। कोई भी नया क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, एनसीईआरटी बुक से ही लाएगा ना। अच्छा, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये है आपका हीलियम। लसिका से पची अवशोषित वसा होती है। लसिका होता है ना, लिम्फ जो होता है वो कहाँ से भोजन को अवशोषित करता है, तो हमें पता है कि जो भी भोजन का पाचन जो है कंप्लीट होता है हमारे छोटी आंत में ना, तो वहीं से अवशोषित करेगा। यहाँ पेट, गुर्दे, फेफड़े का तो बात ही नहीं है। उसके बाद बोला है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। तो हमें पता है ना, फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया जाते हैं HCl जो है उस कीटाणु को मार देती है। तो ये ऑप्शन ए में है। तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में कौन सा अन्य तंत्र मदद करता है। देखिए, उत्सर्जन तंत्र है, अंतस्रावी तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है। तो देखिए, अंतस्रावी तंत्र वो होते हैं ना जो हार्मोन वगैरह रिलीज करते हैं, और हमें पता है कि हार्मोन हमारे कितने सारे मेटाबॉलिज्म कार्य को नियंत्रित करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद बोला है कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए उत्तरदायी है। तो घाव भरने के लिए उत्तरदायी विटामिन जो है विटामिन C है। उसके बाद बोला है पृथ्वी की त्रिज्या अगर 1% तक कम कर दी जाए तो उसका द्रव्यमान समान रखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण का त्वरण क्या परिवर्तित होगा। मतलब वो एक्सेलरेशन कितना बढ़ जाएगा ना, तो ये 2% से बढ़ जाएगा। मतलब जितना ही रिड्यूस होता है चीज़ें का साइज, उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। ये कौन सा लॉ है न्यूटन्स का, तो ये थर्ड लॉ है। और ये क्वेश्चन मतलब लगभग 3-4 बार रिपीट हो चुका, मैंने 3-4 दिन में ही देखा। न्यूटन्स का लॉ से क्वेश्चन आ ही रहा है, 1 या 2 आ ही रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन, जब विद्युत को जल के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो क्या परिवर्तित होती है। हमें पता है कि वाटर जो है विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है, और इसमें क्या होता है ना, केमिकल परिवर्तित होता है। मतलब वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये चेंज हो जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद बोला है CH3NH2 का यौगिक नाम क्या है। इसका यौगिक नाम है मिथेनॉइड माइन, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन सामान्य है। विखंडन, तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और इसका सही आंसर होगा कुछ बहुकोशिकीय जीव जो होती है ना, कुछ। देखिए, एक्सट्रीम आंसर कभी मत दीजिए, क्योंकि एक्सेप्शन जो होता है ना हर जगह होता है। तो जहाँ सभी सभी है ना वहाँ पहले एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि सभी बहुत रेयर होता है, क्योंकि एक्सेप्शन जो है हर जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और कुछ कुछ में देखिए, कुछ कुछ में ऑप्शन 1 और 2 दिया हुआ है, तो ये कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होती है। उसके बाद बोला है विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, मतलब रेजिस्टेंस दुगना कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह क्या होगा। तो देखिए V= होता है RI, है ना। अगर बोला है कि इसको दुगना कर दिया जाए तो I क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा और क्या ये सेम ही है, तो
हाफ हो जाएगा। उसके बाद बोला है लेड ब्रोमाइड और लेड ब्रोमीन में टूटना क्या होता है? अपघटन। एसिटिक अम्ल का रासायनिक स्रोत क्या है? हमें पता है एसिटिक अम्ल का रासायनिक स्रोत होता है सिरका। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विराम अवस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? तो बोला है रेस्ट का उदाहरण नहीं है। तो पहले देखिए कपड़ों से धूल का धारना, ये ना मतलब एनसीईआरटी बुक में ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और सरकारी एग्ज़ाम के लिए सरकारी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। बाहर के चलने पर पीछे की तरफ गिरना, बिल्कुल ये भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। पेड़ों से पत्तों का गिरना, बिल्कुल ये। और ये नहीं होगा ब्रेक वाला आंसर, ठीक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे को सर्दियों में खांसी और ठीक करने के लिए किया जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं सर्दियों में जामुन, अर्जुन, बबूल ये सब तो नहीं होता है। तुलसी हमें पता है कि बहुत उपयोगी है हमारे लिए। और उसके बाद बोला निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक परिवर्तन में भाग नहीं लेता है? अच्छा देखिए, फूल जो हमें पता है ये जनन अंग है ना, रिप्रोडक्टिव अंग होता है पेड़ का। तो ये हमें ये वानस्पतिक परिवर्तन बोल रहा है, वेजिटेटिव, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फूल का पार्ट नहीं है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। और बाकी जो जड़ है, तना है, पत्तियां है, इससे वानस्पतिक परिवर्तन होता है। उसके बाद होता है अधातुएं होती है। तो अधातुएं क्या होती है? हम देखिए धातु जो होता है ना उसका होता है लास्ट जो सेल होता है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि डोनेट करके बन जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और अधातु जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, तो अधातु इसे गेन करती है तो क्या हो जाती है इलेक्ट्रो नेगेटिव, विद्युत ऋणात्मक। उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई? अच्छा, तो बोला है कि कोई मतलब गतिमान पिंड है ना, कोई भी चलती हुई चीज़ है, वो किसी समय में कहीं जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको दूरी बोलते हैं ना, दूरी। अगर बोलेगा मिनिमम डिस्टेंस तो वो हो जाएगा विस्थापन। इसका आंसर होगा दूरी। उसके बाद है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण, कॉनकेव मिरर ना। तो बोला है कि कौन सा कथन सत्य है? छोटा नहीं, यहाँ पे देखें यहाँ बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो मतलब यहाँ पे जो अगर रखते हैं ना तो इक्वल साइज का बनता है, इसी साइज का ही इमेज बनता है। और ऑप्शन ये सही होगा। उसके बाद बोला है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए कागज़ का काटना, देखिए लकड़ी का जलना, बर्फ़ का पिघलना और जल का उबलना। तो हमें पता है लकड़ी का जलना एक क्या बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि हम लोग वापस लकड़ी नहीं ला सकते हैं और उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है ना। अपसारी लेंस को कहा जाता है एक्चुअली इसका, देखिए एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं और कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स को करते हैं और डाइवर्जिंग बोलते हैं कॉनकेव को। यहाँ अपसारी बोला है तो मुझे ये थोड़ा ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मतलब अपसारी में किसको बोलते हैं, तो आप लोग इसका अवतल होगा। गति और उनके उदाहरणों से संबंध गलत जोड़ी पहचानी है। तो बोला स्थानांतरी गति, एक गेंद को चट्टान से गिराना, बिल्कुल। अवगति, सुई का घूमना। दोगुनी, दोलगनी गति, घूर्णी गति, पंखे का ब्लेड। आई थिंक इसका होता है एक्सेलरेटरी मोशन, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। हिंदी थोड़ा डिस्टर्ब है मेरा। उसके बाद बोला है एल्किलिन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्किलिन का सामान्य सूत्र होता है, ये नहीं होता एल्केन होता है ये
2n तो होता ही नहीं है, C2n नहीं होता, CN ही होता है, ठीक है। ये ये फार्मूला नहीं होता, ये होता है ऑप्शन 4, ठीक। ओके, तो साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ से शुरू होता है हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद बोला है कि 2025 का काउंटर ब्रॉन्ज मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड की रिपोर्ट में भारत का जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड कौन का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है HDFC बैंक को, ठीक है। जोमेटो जो है कंटिन्यू मोस्ट मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करने वालों में से है। अच्छा, अमेरिका ने किसे औपचारिक रूप से गैर नेटो सहयोगी के रूप में नामांकित किया है? तो ये है सऊदी अरब को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल का उपलब्ध है? ठीक है, पृथ्वी पे टोटल 3% सिर्फ स्वच्छ जल है। उसमें नदी आता है, झील आता है, आइसबर्ग आते हैं। बोला है कि विश्व कप ICC पुरुष विश्व कप कब शुरुआत किया गया था? जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था 1975 में। निम्नलिखित में से शहीद आजम किसे कहा जाता है? शहीद आजम हम लोग कहते हैं भगत सिंह को। साइमन कमीशन के विरोध करते समय हमें पता है कौन सेनानी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो हमें पता है ना कि उस समय लाला लाजपत राय को लाठी लग गया था और कुछ दिन बाद ही उनका देहांत हो गया था। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है हमारा अरब प्रायद्वीप है। बोला तो 26 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में अपना पहला टेस्ला सेंटर लॉन्च करने के साथ भारत टेस्ला के लिए कौन सा नंबर का वैश्विक बाजार बन गया? टेस्ला जो भारत का है 50वां बड़ा वैश्विक बाजार है, ठीक है। उसके बाद बोला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा शुरू की गई सिकल सेल रोग, अच्छा एक ये बना स्वदेशी, ये बना है जीन थेरेपी बना है, ठीक है, CSR। तो बोला है किसके नाम पे रखा गया है? तो ये हमारे बिरसा मुंडा जो है, भगवान बिरसा मुंडा जिनको कहते हैं, उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी पे उनके नाम पे ये जो रखा गया है। उसके बाद बोला है अपनी उत्कृष्ट मानव संसाधन गोल्डन पीकॉक एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता? स्टॉकटेक इंडिया ने। बोला है विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। फिर बोला है किस राज्य में पंचमाही जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो है मध्य प्रदेश में। द इंडिया द फ्यूचर इन नाउ बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है आपकी शशि थरूर ने। अच्छा, किस देश ने एक कानून लागू किया है जिसमें बोला गया है कि नाजी इस्लामी के लिए न्यूनतम 12 महीने की जेल और आतंकवाद से संबंधित घृणा अपराधों के लिए 6 साल की सज़ा सुनाई है? ये ऑस्ट्रेलिया ने ये लागू किया है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए है कि किस संगठन ने बागवानी और लघु वन उत्पादनों की तकनीक और तृतीयक प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आदिवासी सहकारी समझौता क्या है? तो ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश ने। फिर है पर मुझे ना हिंदी में सब समझने में बहुत डिफ़िकल्टी आता है, कुछ लंबा लंबा सेंटेंस स्टफ। तो आप लोग देखिए इसका आंसर होगा ये। उसके बाद है भारत ऊर्जा के मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया गया है? भारत ऊर्जा स्टॉक कार्यबल के मुख्य है नंदन नीलकेनी। तो चलिए ये फाइनल आंसर शिफ्ट ऑफ सकरा। तो मेरे चैनल को